ईरान ने तैयारी कर ली है। अमेरिका से युद्ध की तैयारी ईरान ने भी की है। अमेरिका से लंबी और बड़ी जंग की तैयारी में है ईरान। बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती कर रहा है ईरान। अंडरग्राउंड बेस से मिसाइलों की मूवमेंट। मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य बेस ईरान के टारगेट पर हैं और तेल अवीव पर भी हमलों की आशंका बढ़ गई है। तो देखिए, ईरान की अमेरिका को चेतावनी, हमला हुआ तो महायुद्ध शुरू होगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, बातचीत के लिए धमकाना जरूरी नहीं है। और हमले से पहले लाल सागर में युद्ध अभ्यास जारी है। लगातार यहां पर युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। अमेरिका और इजरायली नेवी की वॉर ड्रिल देखने को मिल रही है। युद्ध अभ्यास में यूएस डिस्ट्रॉयर भी शामिल है, तो यूएस डिस्ट्रॉयर भी शामिल किया गया है इस ड्रिल में। तो ये खबर है अमेरिका इजरायल के युद्धाभ्यास से जुड़ी। समंदर से ईरान के विनाश की तैयारी है क्या? बड़ी खबर क्या है? अचानक लाल सागर में हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। अमेरिका और इजरायल की नेवी का युद्धाभ्यास चल रहा है। यहां पर अमेरिका की 5वीं फ्लीट वॉर ड्रिल में शामिल है। यूएस डिस्ट्रॉयर इजरायली शिप ने अपनी ताकत दिखाई है। हमले के संकेत देखिए कैसे मिल रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ ने कहा कि 2 से 8 हफ्तों में हमला संभव है। हम मिलिट्री डिप्लॉयमेंट पर चर्चा कर रहे हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने टॉप कमांडर से चर्चा की भी है। नेतन्याहू ने बैठक की पूरी जानकारी डोनाल्ड ट्रंप को भी दी है। और ऐसे में अमेरिका और इजरायल का ये युद्धाभ्यास आने वाले वक्त में क्या गुल खिलाता है, ये देखने वाली बात होगी। प्रगति बिल्कुल, और उसके संकेत भी अभी मिल गए हैं। जेके त्रिपाठी सर, जिस तरीके से समंदर में तैयारी की जा रही है, ड्रिल हो रही है यूएस इजरायल की, दूसरी ओर सिर्फ समंदर की बात नहीं है। अमेरिका ने रणनीति तैयार की है चारों तरफ से घेरने की। दूसरी ओर ईरान ने भी जंग की तैयारी कर ली है। तो समंदर से हमला हो सकता है या फिर उचित तैयारी कर ली गई है, जब भी सही मौका मिलेगा हमला कर दिया जाएगा? देखिए, एक तो पहली चीज़ ये कि 2 से 8 हफ्ते का टाइम जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ कह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइम होता है। एक दूसरी चीज़ इसमें यह है कि आपने खुद ही दिखाया कि अमेरिका जो है वो लंबी जंग की तैयारी में नहीं है। वो चाहता है कोई शॉर्ट टर्म ऑप्शन चाहता है। और शॉर्ट टर्म ऑप्शन क्या हो सकता है? शॉर्ट टर्म ऑप्शन ये हो सकता है कि निकोलस मदुरो की तरह इनके ऊपर भी कोई एक्शन किया जाए। और अब उसमें मुझे लगता है कि ये दिखावा है कि हम लाल सागर में ये तैयारी कर रहे हैं, हम यहाँ ये तैयारी कर रहे हैं, ये तैयारी कर रहे हैं, ताकि ईरान को ये लगे कि हाँ लंबी जंग की बात हो रही है। और उसकी आड़ में ईरान के प्रमुख को, जो सर्वोच्च नेता को, उनको उठा लिया जाए। हालांकि ये इतना सरल नहीं होगा जितना कि वेनेजुएला में हुआ था। वेनेजुएला में भी नौसैनिक बेड़े तैनात हुए थे और वेनेजुएला ने भी कहा था कि हम भी मुकाबला करेंगे, और ईरानी भी कह रहे हैं। लेकिन ये ईरानी प्रमुख नेता को, खामनेई को उठाना ये बहुत ही मुश्किल काम होगा। ये मान के चलिए कि पिछले 47 साल में, जब से ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुई है 79 से, तब से अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के विभिन्न सरकारें कोशिश करती रही हैं कि वहां का तख्ता पलट। बिल्कुल, और इस मकसद में हमेशा नाकामयाब ही रही हैं। और ईरान वेनेजुएला तो है नहीं। ऐसे में देखना यह होगा कि अमेरिका की रणनीति क्या होती है ईरान को लेकर। ईरानी सेना प्रमुख की अमेरिका को इस बीच चेतावनी सामने आई है। अमेरिका के सहयोगी देशों पर हमले की धमकी दी गई है। हमला हुआ तो सहयोगी देशों को जवाब देंगे। सैन्य नीति में बदलाव का ऐलान भी ईरान की तरफ से किया गया है।